वृद्धों के दुश्मनों के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? वृद्धों के दुश्मनों के बारे में। उनको जीरियाट्रिक जाइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वृद्धों का दुश्मन है इमोबिलिटी। जब हमने ये समझ लिया कि अब हमें चलना फिरना नहीं है, हमें बिस्तर पे ही रहना है, हमें घर के बाहर नहीं निकलना है, हमें सैर करने नहीं जाना है, हमें अपने आप को हमने कन्फाइंड कर लिया रूम और टॉयलेट और बेडरूम और डाइनिंग रूम पे, तो उसको कहा जाता है इमोबिलिटी। क्या कहते हैं? इमोबिलिटी। कि हमने ये मान लिया कि अब हम वृद्ध हो गए हैं और वृद्धावस्था के कारण इमोबाइल हो गए हैं, अब हमारा चलना फिरना ठीक नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे ही आप इमोबाइल हो जाते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं और शिथिलता आने लगती है, आप लड़खड़ाने लगते हैं, आप ज़्यादा चले तो गिर सकते हैं, चलने पे हाथों पैरों की मसल्स और टिश्यूज में हाइपोक्सी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जोड़ स्टिफ होने लगते हैं। जोड़ जब स्टिफ होने लगते हैं तो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिर डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ से वहाँ तक जाने में भी जोड़ दर्द करने लगते हैं। तो वृद्धों का पहला दुश्मन है, बोलिए क्या? इमोबिलिटी। जब हमने ये मान लिया कि अब हम चलेंगे फिरेंगे नहीं, बिस्तर पे ही खाना दे दो, बिस्तर पे ही पॉटी करा दो, बिस्तर पे ही शेव कर दो, बिस्तर पे ही टीवी चला दो, तो वो हमारा डाउनफॉल वहां से शुरू है। तो हमें हर वृद्ध को ये कहना है कि बाबूजी, माताजी, कीप वॉकिंग, कीप गोइंग, जितना हो सके करते रहिए, हार मत मानिए, रुकिए मत, कीप गोइंग। तो पहला हमारा वृद्धों का दुश्मन हो गया इमोबिलिटी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है इंस्टेबिलिटी। क्या है? इंस्टेबिलिटी। वृद्धावस्था में शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, जिसके कारण हमारा शरीर थोड़ा शिथिल होने लगता है और अनस्टेबल होने लगता है। आपने देखा हुआ यंग बच्चा होता है 7, 8, 9 साल का, उसको कहीं भी चढ़ा दीजिए, तर 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 ऐसे चढ़ जाता है, लग रहा है खरगोश। अगर वहीं एक 30-35 साल का एक मिडिल एज आदमी या औरत को चढ़ाइए तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है कि गिर ना पड़े। और अगर वही काम एक 70 साल के व्यक्ति से कह दिया जाए तो वो नहीं चढ़ पाते हैं। अगर वो चढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो गिरने का बहुत डर होता है। हो सकता है कि वो लोग उस समय तक आते आते छड़ी पे आ गए हों, वॉकर पे आ गए हों। तो इंस्टेबिलिटी, बॉडी पे कंट्रोल ना होना, कि एकदम से हम चलते जा रहे हैं, एकदम से गड्ढा आ गया तो पैर हमारा डगमगा जाएगा, हम गिर पड़ेंगे, एकदम से जा रहे हैं, किसी ने आवाज़ दी, एकदम से घूमेंगे तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। रात में बाथरूम के लिए उठे, नहीं समझ पाए, पैर किसी चीज़ में कारपेट पे या चप्पल पे लड़ा तो नहीं समझ पाए, गिर जाएंगे। तो दूसरा हमारा जो दुश्मन है वो इंस्टेबिलिटी। तो इंस्टेबिलिटी है कि नहीं ये पता करने के लिए एक साधारण सा टेस्ट होता है जिसको गो गेट अप टेस्ट कहते हैं, जिसकी मैं अगली बार क्लास लूंगा आपकी, गो गेट अप टेस्ट। तो अगर हम गो गेट अप टेस्ट को 2 मिनट में बता सकते हैं कि हमारे वृद्धजन में इंस्टेबिलिटी है कि नहीं। तो 2 आई हो गए, पहला हो गया इमोबिलिटी, दूसरा हो गया इंस्टेबिलिटी, तीसरा है इनकॉन्टिनेंस। बोलिए इनकॉन्टिनेंस का मतलब है पॉटी और सूसू को बताने की क्षमता में कमी आ जाना, इसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो जब ये होने लगता है मरीज में तो उसकी कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाता है। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि हम लोग कहीं घूमने जाएं, पिकनिक पे जाएं, पार्टी पे जाएं, सिनेमा देखने जाएं, किसी की रिश्तेदारी में जाएं और हमको ये कंट्रोल ना हो कि अगर सूसू पॉटी आएगी तो हम रोक नहीं पाएंगे, तो हमारे मन पे क्या बीतेगी? क्या हमारा वहाँ मन लगेगा? तो उस स्थिति को देखिए कि वृद्धावस्था में एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आदमी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। 3 लक्षण आ जाते हैं, बोलिए अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, इनकॉन्टिनेंस। अर्जेंसी का मतलब अर्ज हुई तो जाने ही जाना है, नहीं जाएंगे तो निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार जाना, हो सकता है रात में आदमी कहे साहब 5 बार उठते हैं, तो भैया 8 घंटे की नींद में अगर 5 बार उठोगे तो सोगे कब? तीसरा इनकॉन्टिनेंस, कि जरा सा खांसे, छीके, झुके, पेशाब की थैली पे दबाव पड़ा तो थोड़ा सा पेशाब निकल गया। तो ये बुजुर्गों का तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो 3 कौन कौन से हो गए? इमोबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, इनकॉन्टिनेंस। अगला आइए इम्पेयर्ड मेमोरी। क्या हो गया? इम्पेयर्ड मेमोरी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेन के न्यूरॉन्स में कमी आने लगती है, ब्रेन के सेल्स वीक होने लगते हैं और एजिंग के कारण बहुत सारे लोगों में याददाश्त में कमी आने लगती है। वो आप उनके पास जाओगे तो दादी बाबा बोलेंगे अच्छा बेटे आ गए और कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो?
तो उनको पता है कि तुम जॉब कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो, उनको तुम्हारा नाम भी पता है, पर वो धीरे से कह देंगे मुन्नी आ गई, देखो बबू आ गया, देखो बेटा आ गया, और बेटा कैसे हो, या तुम्हारे और भाई बहनों से तुम्हारा नाम कंफ्यूज करेंगे। तो इसको धीरे धीरे कहते हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन हमें वापस लानी है, यानी कि कौन आया, उसका क्या नाम है, क्या खाया, कब खाया, हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, हमारे कितने बच्चे हैं, हम कब पैदा हुए, हमारी बर्थ डेट कब होती है, हम कब रिटायर हुए, हम कहाँ काम करते थे, हमारा हाई स्कूल हमने किधर से किया। ऐसे वो सवाल होते हैं जो जिंदगी में कभी भी आदमी नहीं भूलता है, पर अगर आप इन सवालों को भी पूछेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मरीज इसका सही जवाब कई बार नहीं दे पा रहा होता है। तो ये वृद्धों का चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दुश्मन होता है, क्योंकि जब मानसिक रूप से कोई कमजोर हो गया और शिथिल हो गया तो फिर वो अपने छोटे बड़े डिसीजंस नहीं ले पाता, छोटे बड़े काम नहीं कर पाता, मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पाता, बैंक से पैसा नहीं निकलवा पाता, पेंशन लेने नहीं जा पाता, डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है, सोशलाइज नहीं कर पाता है, घर में बंद होकर के रह जाता है। तो ये ध्यान रखना है। इसके लिए MMS होता है, मिनी मेंटल स्कोर, बड़ा आसान है। दिखाओ बाबूजी ये क्या है, पेन है, ये क्या है, चश्मा है, ये क्या है, घड़ी है, और 2-4 मिनट बाद किसी और बातों में लगाओ, फिर पूछो आपको 3 चीजें दिखाई, बता दीजिए। अगर सब ठीक बता रहे तो MMS कहते हैं, मिनी मेंटल स्कोरिंग। तो उससे आप इवेलुएट कर सकते हैं उनकी याददाश्त की क्या स्थिति है। तो मोटा मोटा ये 4-5 चीजें आपको जो जीरैट्रिक जाइंट्स या वृद्धों के दुश्मन है, इन पे आपको काम करना है, और गो गेट अप टेस्ट में अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सर।